हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच क्लासेस। मैं नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और जो भी टॉपिक हमने इसमें भी कवर कर लिए हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को देखिए, क्या क्या टॉपिक कवर हो गए वो देखिए एंड सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि समझते हैं टोपोलॉजी क्या होती है, कि व्हाट इज टोपोलॉजी। ठीक, तो देखो डेफिनेशन समझते हैं टोपोलॉजी की। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। मतलब क्या हो रहेगा, किसी भी नेटवर्क के अंदर हम कंप्यूटर्स और उसके पेरिफेरल्स को कैसे अरेंज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। मतलब एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स का प्लेसमेंट या फिर कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, कि वो कैसे हमने प्लेस करे हैं, कैसे आपस में कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी टोपोलॉजी बोलते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो आपस में कैसे कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहे हैं, उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। तो मेनली हमें कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज यहाँ पढ़ना है, एक है मैश, फिर है रिंग, बस, स्टार और ट्री। ये 5 तरह की टोपोलॉजी हम इसके अंदर देखने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैश टोपोलॉजी से, कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, नाम से समझिए मैश बन रहा है, मतलब जाल एक तरह से। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन दी नेटवर्क। मतलब क्या, कि इस, अगर हम मैश टोपोलॉजी से हमारा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, अगर हमारे नेटवर्क के अंदर मैश टोपोलॉजी लगी हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स हमारे टोपोलॉजी हमारे नेटवर्क के अंदर होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपस में सारे एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक, मतलब देखो डायग्राम समझो, अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करती हूँ, तो इस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी सारे जितने भी अदर्स कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर सबसे होगी। इससे भी है, ये वाले कंप्यूटर से भी है, ये वाले कंप्यूटर से भी है, ये वाले कंप्यूटर से भी है और इससे भी है। मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर होंगे, सबकी कनेक्टिविटी, सबका कनेक्शन आपस में सबके साथ होगा, तो उसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। एक तरह से जाल जाल बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो इससे होगा क्या, कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजने के लिए मल्टीपल पाथ्स को वो सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ये वाले ही कंप्यूटर का, अगर इसका अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जा सकता है, ठीक, इसके कौन कौन से पाथ होते हैं। सपोज इसको डेटा पहुंचाना है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे इसको डेटा पहुंचाना है। ठीक, तो एक तो पाथ इसका डायरेक्ट खुद का भी है, ठीक, अगर डायरेक्ट पहुंचा देगा, या फिर ये वाला, एक ये वाला रूट भी है, कि पहले इसको भेजा फिर इसने इसको भेजा। उसके बाद एक ये वाला रूट भी है, इनके थ्रू भी जा सकता है डेटा। फिर एक देखो, डायरेक्ट इसको पहुंचाया, फिर इसने इसको पहुंचा दिया। तो ऐसे करके मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। उसके बाद such a network can handle large amount of traffic since multiple nodes can transmit data simultaneously। अब इसमें क्या हो रहा है, कि यहाँ पे बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे पाथ है, तो बहुत सारा डेटा भी ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, या कंप्यूटर्स के आपस के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, ये नेटवर्क लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को भी हैंडल करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोड्स है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि एक साथ मल्टीपल डेटा नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर होगा। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक की टोपोलॉजी क्या करती है, ये सच टाइप ऑफ नेटवर्क जिसके अंदर ये टोपोलॉजी होती है, वो क्या करता है, इतना हैवी लोड को भी क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। उसके बाद इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स। इससे क्या होगा, कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा, कि ब्रेक नहीं आएगा, कि अगर एक तरफ से रूट खाली नहीं है दूसरी तरफ से डेटा को हम भेज सकते हैं। उसके बाद ये वाली टोपोलॉजी जो होती है सबसे सिक्योर होती है, अगर मैं दूसरी टोपोलॉजीज के कंपेरिजन में इसकी बात करूँ तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरी डिफरेंट डेटा, और यहाँ पे क्या है, हर केबल के बीच में अलग अलग टाइप का डेटा जा रहा है। इस कारण से क्या है, ये ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद देखो, बना तो लिया, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है, कि यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा हो जाती है इस टाइप के नेटवर्क को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस भी फॉर्म हो जाते हैं जो कि यूटिलाइज नहीं होते हैं। सपोज अगर मैं डायरेक्ट ही कनेक्शन दे रही हूँ, तो फिर ये वाला पाथ क्यों फॉलो करूंगी, बहुत रेयर केस में ये बात फॉलो करना पड़ेगा मुझे। अगर ये वाली लाइन ब्रेक हो गई तो, या कुछ भी हो गया तो उस केस में, अगर यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट, यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया, या फिर ये कुछ ब्रेक हो गया कनेक्शन, तब जाके क्या होगा, मैं ऑल्टरनेट पाथ को चूज करूंगी।
तो यहाँ पे क्या बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि यूटिलाइज नहीं होते, तो इस कारण से यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट थोड़ी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये था मैश टोपोलॉजी, जिसमें हमने देखा क्या कि सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे हर नोड के बीच में मल्टीपल पाथ होता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उनके बीच में मल्टीपल पाथ होता है। डेटा का यहाँ पे कोई ब्रेक होने के चांसेस नहीं, इजीली ट्रांसमिशन हो जाता है, बट कॉस्ट हाई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनयूटिलाइज कनेक्शन बहुत सारे हैं, और सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक केबल में से अलग अलग डेटा जाएगा, इस कारण से यहाँ पे डेटा की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। हर हर जो कनेक्शन है, हर जो केबल है, वो डिफरेंट डेटा को कनेक्ट लेकर जाएगी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, इसलिए ये क्या होता है, सिक्योर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करती हूँ, डायग्राम से समझो, एक कंप्यूटर है, इसके पास सिर्फ दो ही कनेक्शन है, एक इस तरफ और एक उसके अपोजिट साइड, मतलब दोनों साइड पे एक कनेक्शन को वो लेके बैठा है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं हम, रिंग टोपोलॉजी, जहाँ पे एक डिवाइस सिर्फ दो ही अदर टू डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, एक उसके लेफ्ट साइड में, एक उसके राइट साइड में। ठीक है, तो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन अदर साइड, मतलब दोनों साइड पे के डिवाइसेस रहेंगे, उनसे ही क्या रहता है, रिंग, उससे ही कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर, तो उस टाइप की टोपोलॉजी को बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, द नोड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर दस फॉर्म अ रिंग। इस तरह से क्या है, सारे नोड्स आपस में कनेक्ट रहते हैं तो एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो कंप्लीट रिंग बन रही है, लाइक पूरी कंप्लीट रिंग बन रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक, द लिंक इन द रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल, और इसके बाद जो लिंक बनाते हैं ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगी, या तो इस डायरेक्शन में लिंक चलेगी या तो फिर इस डायरेक्शन में लिंक चलेगी। ओके, नेक्स्ट जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो भी वन डायरेक्शन ही होगा। अगर लिंक यूनिडायरेक्शनल है, अगर हम ऐसे लिंक मान रहे हैं तो डेटा भी ऐसे ही ट्रांसफर होगा, अगर अपन उसको अपोजिट साइड से लिंक मानेंगे तो इस साइड से डेटा ट्रांसफर होगा, मतलब डेटा जो ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद the breakdown in one station leads to the failure of the overall network. Suppose ये वाला मेरा स्टेशन गायब हो गया, एक मिनट इसको क्लियर करके समझते हैं, ठीक, तो इजीली समझ में आएगा। सपोज मानो अगर मेरा ये कनेक्शन गायब ही हो गया, ये वाला मेरा स्टेशन जो था नेटवर्क के अंदर वो फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और इस कंप्यूटर को इसको डेटा पहुंचाना है। ठीक है, अभी तो पूरा कंप्लीशन हो ही नहीं रहा है, ठीक, तो यहाँ से तो ये पहुंचा नहीं सकता, लिंक यहीं से जुड़ी हुई है कि यहीं से जाएगा डेटा, तो अब ये इसको डेटा कैसे पहुंचेगा जब ये ब्रेक डाउन हो गया, तो मतलब अगर एक भी कोई भी सिस्टम बंद होता है या खराब हो जाता है और अगर उसी से रूट जा रहा है तो डेटा उसके आगे जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, अगर इसी डायरेक्शन में डेटा को जाना है, ठीक है, और अगर ये वाला मेरा सिस्टम ही गायब हो गया है तो ये डेटा इसको पहुंचाएगा कैसे आगे, पीछे तो पहुंचा नहीं सकता क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। ठीक, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर एक भी कोई स्टेशन फेल होता है नेटवर्क के अंदर तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता है, पूरा नेटवर्क, ओवरऑल नेटवर्क फेल हो जाता है इसके अंदर, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। बट एक चीज ये भी है कि जो भी स्टेशन फेल हुआ है, अगर सपोज ये फेल हो गया तो अपन इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर से। ठीक है, तो फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, पूरे नेटवर्क को जो जो डाउन हो रहा है उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉल्टी डिवाइसेस को नेटवर्क से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं हटाना पड़ रहा है, सिर्फ फॉल्टी डिवाइसेस को आप रिमूव कर दो, नेटवर्क अगेन क्या करेगा, काम करना चालू हो जाएगा। लेकिन ब्रेकडाउन तो आ ही रहा है ना, अगर कोई भी स्टेशन बंद हो गया, कोई भी स्टेशन बंद हुआ तो नेटवर्क तो बंद होगा ही, मतलब एक भी डिवाइस गया तो पूरा नेटवर्क ही गया, तो एक सबसे बड़ा है कि डिपेंडेंसी सब पे बन गई यहाँ पे नेटवर्क की। ठीक, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो बहुत लो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केबलिंग कम हो गई, केबल कम हो गई, जितने नेटवर्क्स में डिवाइसेस है कम डिवाइसेस रहेंगे और इनका इंस्टॉलेशन भी क्या हो जाएगा, कम, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम लगेगी। उसके बाद न्यू डिवाइसेस को ऐड करना, क्या अगर जितने जितने आप न्यू डिवाइसेस ऐड करते जाओगे वैसे वैसे नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो रहा है, इसका भी रीजन समझते हैं अपन। देखो सपोज मानो कि मुझे अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचाना, सपोज इस डिवाइस को ये वाले डिवाइस पे डेटा सेंड करना है, और हमारा क्या है, लिंक डिसाइडेड है कि लिंक इस तरफ ही काम करेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, एंड देन इसके पास डेटा आएगा, क्योंकि क्या है, लिंक डिसाइडेड है, लिंक डिसाइडेड डेटा एक ही लिंक पे, जिस तरफ लिंक जा रही है वहीं पे डेटा क्या जाएगा, हमारा फ्लो करेगा। तो ऐसे पूरा करके यहाँ तक डेटा आएगा, जबकि ये तो इससे कनेक्टिविटी बिठा के रखा हुआ है ना। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, नेटवर्क स्लो हो रहा है। अगर मैं इसमें और डिवाइसेस ऐड कर दूं, बीच में 3-4 और आ जाए, तो भैया जो पास में कंप्यूटर है, पास में जो डिवाइस है उसको डेटा पहुंचाने के लिए मुझे पूरा घूम के आना पड़ा, तो इससे क्या हो रहा है, नेटवर्क की स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ठीक है, तो वही बात हो गई ना कि अपने पड़ोस में घर है, उनके अपने को कुछ सामान भेजना है,
लेकिन अपना पहले डिसाइडेड है कि नहीं भैया आपको पहले इस गली में जाना है, फिर उस गली में जाना है, फिर उस गली में जाना है, फिर पीछे की गली से जो उनके घर तक गली आ रही है वहाँ तक आके सामान दो। ठीक, तो वो तो क्या हो गया भैया कि पास वाले घर के लिए इतना अगर घूम के आएँगे तो नेटवर्क तो स्लो होना ही है भैया, हमारा टाइम भी जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ क्या हो रही है रिंग टोपोलॉजी के साथ होती है कि यहाँ पे डिवाइसेज़ बढ़ाने पर नेटवर्क क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट चलो ठीक है कम है, बट एक तो क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा कोई भी नेट स्टेशन, तुम्हारा काम तो रह गया, नेटवर्क ही काम नहीं करेगा। बट हाँ, फॉल्टी डिवाइसेज़ इज़िली रिमूव हो सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि कौन-सा स्टेशन इसमें बंद हुआ है। ठीक है? तो ये कुछ रिंग रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। आप इनमें से देख सकते हो कि हमारे पास एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है बस टोपोलॉजी। ठीक है? चलो बस टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें नाम समझो कि बस के बारे में कुछ बात हो रही है, तो कहीं न कहीं बस का इसमें एक रोल है। ठीक है? तो इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्ट टू अ ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज़ बस। अब यहाँ पे क्या इन्होंने एक ट्रांसमिशन मीडियम बना दिया है, ठीक है? एक ट्रांसमिशन मीडियम बना दिया है जिससे सारे ही डिवाइसेस को कनेक्ट किया है और उसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमारा नेटवर्क काम करेगा, ठीक है? इस टोपोलॉजी के अंदर और यही जो बस है इसे बैकबोन कहा जाता है, ये बैकबोन वायर होती है। बस जो होती है उसे बैकबोन कहा जाता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है? एक बैकबोन हो गया सिंगल बैकबोन वायर हो गया जिसे हम बस बोल रहे हैं जो सारे नोड्स के बीच में शेयर होती है। इसलिए क्या होता है इसी के कारण ये चीपर एंड इजी टू मेंटेन टोपोलॉजी कहलाती है नेटवर्क के अंदर। क्योंकि क्या है आपको इसे सिंगल जो वो बस जा रहा है वो सिंगल बैकबोन जा रहा है उसे ही मेंटेन करने की जरूरत है। अगर वो प्रॉपर ट्रांसमिशन कर देगा तो सारे नोड्स तक डेटा इजीली क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा। ठीक है? Data sent from node are passed on to the bus and hence are transmitted to the length of the bus in both direction. अब इसमें क्या हो रहा है सपोज अगर ये वाला है कंप्यूटर या ये मेरा नोड है इसे नोड बोल लो नेटवर्क के अंदर नोड कहते हैं इनको। अगर ये नोड को डेटा पहुंचाना है इसको तो ये डेटा यहाँ भी पहुंचा सकता है डेटा इसको यहाँ पहुंचाना है तो यहाँ भी पहुंचा सकता है मतलब दोनों डायरेक्शन में काम कर रही है। जबकि रिंग में क्या हो रहा था यूनिडायरेक्शनल था पर यहाँ पे बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है हमारा जो नोड्स है वो दोनों डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है? That means that data can receive by any of the node connected to the bus. मतलब इसमें हो क्या रहा है कि डेटा जो भी हमारा डेटा है वो बस में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है जितने भी बस में डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे नोड कनेक्टेड होंगे उनको डेटा क्या सेंड कर सकते हैं सारे नोड एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ बस। ठीक, बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजीज आर कंसिडर्ड टू बी द लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। ठीक है, दोनों टोपोलॉजीज को बस को रिंग हमने जिसके पहले देखी दोनों टोपोलॉजीज को क्या लेस सिक्योर माना जाता है और लेस रिलायबल। देखो रिलायबल इसलिए नहीं क्योंकि अगर ये बस ही बंद पड़ गई मतलब ये जो हमने बैकबोन वाला केबल लिया है जिससे हमने सारे नोड्स को कनेक्ट किया अगर यही खराब हो गई ये तो पूरा नेटवर्क ही गया फिर तो। चलो नोड तो अपने हटा दिए पर पूरी डिपेंडेंसी सारे नोड की तो इस केबल पर ही है ना। अगर ये केबल ही खराब हो गई तो बस टोपोलॉजी से अगर हमने नेटवर्क फ्रेम किया है तो नेटवर्क पूरा ही पूरा गायब हो जाएगा तो हमको वापस से पूरा एक केबल लेकर पूरी टोपोलॉजी को वापस से नेटवर्क के अंदर फिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसका ड्रॉप है कि अगर बस पूरी ब्रेक डाउन हो गया अगर हमारा ये बैकबोन ही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज होता है। ठीक है ठीक है तो अपन आगे अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है बस क्लियर हो गई आप लोगों को तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ओके चलिए स्टार टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है देखो नाम से समझो स्टार। ठीक है स्टार ठीक है नाम समझना अगर तुम नाम से भी समझोगे ना टोपोलॉजीज को तो तुम्हें कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा याद करने में इजी रहेगा कि हाँ बस है तो बस में क्या था। ठीक है अगर रिंग के बारे में पढ़ा तो रिंग में क्या था स्टार है तो स्टार के बारे में तो आप थोड़े नाम से भी उनको कनेक्ट मतलब खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करना तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक देखो इन स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं हर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज कनेक्ट टू अ सेंट्रल नोड। सारे जितने भी डिवाइसेस है ये वाला हो ये वाला हो ये वाला हो कि ये वाला सारे एक सेंटर से कनेक्टेड है एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है। ठीक है अब ये जो सेंट्रल नोड होता है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस ही होता है जिसको बोलते हैं या तो हब या फिर स्विच दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है तो ये सेंट्रल नोड है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस रहता है जिससे सारे हमारे कंप्यूटर्स क्या रहते हैं या सारे हमारे नोड रहते हैं जो भी नेटवर्क के अंदर सब क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं। ठीक स्टार टोपोलॉजी को इफेक्टिव माना जाता है एफिशिएंट माना जाता है एंड फास्ट माना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे सारे डिवाइसेस क्या है एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है डायरेक्टली इस कारण से। ठीक सारे डिवाइसेस क्या है एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है इस कारण से इसको इफिशिएंट और इफेक्टिव माना जाता है। बस इसमें और देखते हैं कि डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर कोई भी एक डिवाइस खराब हो गया तो बाकी किसी अदर डिवाइस को नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक
अगर कोई नेटवर्किंग डिवाइस में सेंट्रल, देखो दिक्कत यहाँ पे कहाँ आएगी, अगर नेटवर्क के डिवाइसेस खराब हो, नोड खराब हो गए तो चलेगा, ठीक है, वो नोड से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसको हटा देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, सेम एज बस, अगर बस खराब हो रही थी तो पूरा नेटवर्क हट रहा था, बट अगर यहाँ पे अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो गया तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक, तो एनी फेलियर इन सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस में लीड टू द फेलियर ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। ठीक है, अगर यही खराब हो गया ना, ब्रेक डाउन कर गया, अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक, और ये सेंट्रल नोड जो भी होता है ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकता है। मतलब क्या करेगा, ये जितने भी, अगर इसके पास कोई भी डेटा आता है तो ये क्या करेगा, सारे नोड्स को ट्रांसमिट कर देगा। या फिर हो सकता है यूनिकास्ट डिवाइस भी हो। यूनिकास्ट मतलब अगर कोई इसके पास डेटा आया है और किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए आया है तो उस डेस्टिनेशन पे डेटा को पहुंचाएगा। तो दो तरीके से हमारे यहाँ पे नोड काम कर सकता है, या तो ब्रॉडकास्ट कर देगा, या तो सबको डेटा पहुंचा देगा, या तो फिर पर्टिकुलर जिस भी नोड के लिए डेटा आया है उसको सेंड कर देगा। तो दो तरीके से हमारा सेंट्रल नोड यहाँ पे काम करता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में स्ट्रक्चर कैसा है, सारे डिवाइसेस एक ही सेंट्रल नोड से कनेक्टेड रहते हैं, जो एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस होता है, या तो हब हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। ठीक, एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है, क्यों, यहाँ पे सारे नोड्स डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल नोड से कम्युनिकेट कर रहे हैं इस कारण से। बट ड्रॉबैक कहाँ आ रहा है कि अगर नेटवर्क में नोड्स, अगर कंप्यूटर खराब होते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर सेंट्रल नोड जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है अगर वही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं, बाकी यूनिकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट भी है। लास्ट टोपोलॉजी जो है हमारे पास वो है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, दो नाम है, या तो ट्री बोलो या तो हाइब्रिड बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब क्या, हाइब्रिड मतलब अलग अलग तरह के टोपोलॉजीज को मिक्स करना। ठीक, अगर अलग अलग टोपोलॉजीज को लेकर हम एक नई टोपोलॉजी बनाते हैं, या हमारे नेटवर्क में अलग अलग टोपोलॉजीज से कोई भी अलग अलग नेटवर्क है, सपोज एक नेटवर्क में है एक नेटवर्क में है रिंग टोपोलॉजी, एक नेटवर्क में है हमारी स्टार टोपोलॉजी, एक में है बस टोपोलॉजी। इन सारे नेटवर्क्स को हमने जब कनेक्ट किया, ठीक है, तो उस टाइप की टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं जिस टोपोलॉजी को, वो कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, एक ही हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती है। ठीक है, एंड हर ब्रांच में एक से ज्यादा टोपोलॉजी होती है, जैसे हो गया स्टार, हो गया रिंग, हो गया या फिर बस हो गया। मतलब एक हायरार्किकल टोपोलॉजीज हो गई जहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग टोपोलॉजीज को हमने क्या करा है, हर एक ब्रांच में आपको अलग अलग टोपोलॉजी मिलेगी। ठीक, और उनको हमने जोड़कर क्या बनाया है, एक नई टोपोलॉजी बनाई है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कह रहे हैं। ठीक, ये टोपोलॉजी मेनली कहाँ होती है, वैन में होती है, जहाँ हम अलग अलग लैंड्स को कनेक्ट करते हैं। लैंड्स मतलब वही हमारे अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स, मैंने जैसे तुमको बताया, सपोज मेरे पास 4 नेटवर्क है। एक नेटवर्क है जिसमें मेरा क्या है, बस टोपोलॉजी, एक नेटवर्क है जिसमें मेरा स्टार टोपोलॉजी, एक में मेरा रिंग है, एक में मेरा मैश है। मैंने चारों को जोड़ दिया। ठीक है, तो वहां से क्या है, चारों को आपस में जब कनेक्ट किया तो वो अलग अलग नेटवर्क्स जब जुड़े, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स को जब मैंने जोड़ा, जिस टोपोलॉजी से अलग अलग टोपोलॉजी के नेटवर्क को जोड़ा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टाइप के नेटवर्क में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है एक सोर्स से पहले, फिर वो सेंट्रल डिवाइस में जाता है, एंड देन वो पास होता है हर एक ब्रांच में, और वेयर ईच ब्रांच कैन हैव अ लिंक फॉर मोर नोड्स। मतलब यहाँ पे क्या है, हम ब्रांच पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम टोपोलॉजीज को कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल डिवाइस से। वो कह रहा है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो उसमें डेटा ट्रांसफर करने की मेथड कैसे होगी, जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, तो सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस में जाएगा उस टोपोलॉजी से। सपोज मैश टोपोलॉजी वाला बंदा है और उसने पहले डेटा भेजना है उसको स्टार टोपोलॉजी वाले के पास, तो मैश टोपोलॉजी वाले ने क्या करा, डेटा को भेजा, पहले वो गया सेंट्रल डिवाइस के पास, सेंट्रल डिवाइस ने उसको कहाँ भेजा, स्टार टोपोलॉजी के पास, तो मैश ने स्टार को भेजा। अब स्टार टोपोलॉजी में भी तो बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, जितने भी नोड्स वहां पर लिंक है उस ब्रांच पे, मतलब स्टार वाली ब्रांच पे, तो सारे को क्या करेगा, वो डेटा सेंड करेगा। ठीक, और इस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत हाई होती है। क्यों, ऑब्वियसली होगी, टोपोलॉजी के अंदर टोपोलॉजी आ गई, तो भैया एक टोपोलॉजी को बनाने की कॉस्ट जब हाई है, तो इतनी सारी टोपोलॉजी जब जुड़ जाएगी तो हर एक को बनाने का कॉस्ट प्लस पूरे को बनाने का कॉस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो कैसा होना चाहिए, हाई ही होगा। ठीक, तो ये हमारे कहलाती है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पर हम अलग अलग टोपोलॉजीज को कंबाइन करके एक नई टोपोलॉजी बनाते हैं, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट टोपोलॉजीज होना चाहिए, सेम टोपोलॉजी की बात नहीं हो रही है, अलग अलग टोपोलॉजीज की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा लास्ट। ठीक है गाइस, इस टॉपिक में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसका देखने वाले हैं वो रहेगा
आइडेंटिफाइंग नोट्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। आई गेस आइडेंटिफाइंग की स्पेलिंग गलत है तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग नोट्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और अगेन मैं कहती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी जहाँ पर हम हमारे सारे नोट्स शेयर करते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको नोट्स मिले, और कह दूं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, कुछ भी पे नहीं करने की जरूरत है। ठीक, जल्दी से चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है गाइस, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम सबकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।